द बॉयज के स्पिन ऑफ सीजन वी का सीजन 2 एंड हो चुका है और आओ चलो इसमें कई सारे ऐसी चीजें थी जो तुम्हारी समझ से बाहर होगी। थॉमस गोडोल्किन जिसके बारे में पहले सीजन में हमें बताया गया था वो सीजन 2 में आता है एंड बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुमने मिस कर दी होंगी। आओ चलो इनके ऊपर डिटेल में बात करते हैं गाइस। तो सीजन 1 में हम लोगों ने देखा था कि मरी जो होती है वो एल्मायरा के इस फोर्ट के एक बड़े से कॉलेज में आती है एडमिशन लेने के लिए, जहाँ मोस्टली इसी के तरह कई सारे सूप्स होते हैं इस कैंपस में रहते हैं जो पढ़ाई के अलावा बाकी जितनी भी चीजें होते हैं करते हैं। और इस कैंपस में मेरी जितने भी कैरेक्टर से मिलती है उन सब की अपनी अपनी स्टोरी है। अनबन टाइप की इन लोग की सुपर हीरो पावर्स है और उनकी पावर्स को हम लोग पहले वाले सीजन में बड़े वियर्ड तरीके से दिखाया गया है जिसको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। सीजन 1 में सूप्स को मारने वाला एक वायरस को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसी को लेकर सीजन 1 में फिनाले में होमलैंडर तक आ गया था जो कि केट को मार देता है और इन सब लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाता है जहां से आंड्रे भागते वक्त मारा जाता है। मरी वहां से भाग जाती है और बचते हैं दो लोग जिनको पहले एपिसोड में कैंपस में लाया जाता है। इस पहले एपिसोड में ओडेसा नाम का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता है। 80s के दशक में जब कंपाउंड बी बना था उससे पहले एक ओडेसा नाम का एक्सपेरिमेंट था जो कि कामयाब नहीं हुआ था, जिसको थॉमस गोडोल्किन नाम के एक साइंटिस्ट ने शुरू किया था। आगे चल के कंपाउंड बी बना जिसकी वजह से सूप्स आए। तो ये ओडेसा नाम का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर अभी आते हैं तो थोड़ा सा सेटअप जो इस पूरी सीरीज में किया गया था ताकि फिनाले में जो चीजें हों वो हमें मेक सेंस करे उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो शुरुआत के जितने भी एपिसोड्स होते हैं उनमें साइफर का कैरेक्टर काफी बड़ी मिस्ट्री बना होता है जिसके बारे में हमारे जितने भी सूप्स होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। साइफर के बारे में रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो निकालने की कोशिश करते हैं। उनको पता चलता है कि ये एक डॉक्टर था और इसने डिलीवरी करवाई थी केट की मम्मी की जब केट पैदा हुई थी और आगे चल के रिवील होता है कि केट ही ओडेसा है। मतलब ओडेसा का जो एक्सपेरिमेंट था वो ओडेसा एक्चुअली में केट ही थी। शुरुआत के एपिसोड्स में साइफर का कैरेक्टर केट को काफी मोटिवेट करता है कि अपनी पावर्स को और अच्छे से यूज करो। केट के कैरेक्टर को काफी ज्यादा गाइड करता है ताकि अपनी पावर्स को काफी फुली कंट्रोल कर सके। उसका ओवरऑल टेस्ट भी वो लेता है आगे चल के। रिहेबिलिटेशन सेंटर में केट को वो दोबारा से कैद कर देता है और वहां से वो लोग दोबारा से जैसे पहले सीजन में लोग भागने की कोशिश किए थे वैसे ही दोबारा से लोग भागने की कोशिश करते हैं और वो चाहता है कि वो लोग भागें। उसकी बहन को जो साइफर का कैरेक्टर होता है वो जान से मार देता है और उसको देखने के बाद केट का कैरेक्टर है वो इतनी भावुक हो जाती है कि अपने पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज करती है और वो मरे हुए अपनी बहन को जिंदा कर देती है। और उसके बाद उसकी बहन के पास भी एक विजन वाली पावर होती है जो फ्यूचर देख लेती है, तो उसी पावर से वो लोग वहां से बच के भाग जाते हैं जिससे साइफर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। साइफर को ये तो पता चल जाता है कि हाँ केट अपने फुल पोटेंशियल का अगर यूज करे तो वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है और यही चीज आगे के लिए सेटअप होता है। और यहाँ से भागने बाद ये लोग मिलते हैं एडगर के कैरेक्टर से और ये इन लोग को ओडेसा के बारे में अच्छे से समझाता है। एडगर का कैरेक्टर ये समझाता है कि जितने भी बच्चों पे ओडेसा का प्रोग्राम आजमाया गया वो सब के सब मर गए, बहुत सारे बच्चे मरे थे, सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर और केट का कैरेक्टर ही होते हैं जो कि इस ओडेसा प्रोग्राम में नहीं मरते हैं। और यही दोनों ओडेसा प्रोग्राम के दो सक्सेसफुल रिजल्ट्स होते हैं जो कि सफल हुए होते हैं। हालांकि ओडेसा प्रोग्राम 20 साल पहले बंद कर दिया गया था जब केट की डिलीवरी हुई थी और उसमें पावर्स बिल्कुल भी जब नहीं आए तो ओडेसा प्रोग्राम को एडगर के कैरेक्टर ने बंद कर दिया था। इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक और बात हमें पता चलती है कि साइफर का कैरेक्टर जो है वो पूरी सीरीज के दौरान एक बुढ़े आदमी की काफी ज्यादा सेवा कर रहा था। वो बुढ़ा आदमी कौन है इसको लेके काफी ज्यादा मिस्ट्री थी, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में वो चीज रिवील होती है कि ये बुढ़ा और कोई नहीं थॉमस गोडोल्किन खुद है। और एडगर का कैरेक्टर ये बात मानता है कि मे बी साइफर का कैरेक्टर जो है वो थॉमस गोडोल्किन के कैरेक्टर को एज अ होस्टेस अपने पास रखा हुआ है जिससे उसने सारे ओडेसा प्रोग्राम की जितनी भी थ्योरीज होंगी उनको उगलवाया होगा और उनको एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस किया होगा। इवन थॉमस गोडोल्किन के मरने के बाद भी ओडेसा प्रोग्राम को काफी सालों तक उसने कंटिन्यू किया था। बाद में एडगर के कैरेक्टर ने इस पूरे प्रोग्राम को बंद कर दिया था बिकॉज केट के कैरेक्टर के अंदर कोई भी सुपर हीरो पावर्स जागृत नहीं हुई थी जिससे इसको एक नाकामयाब प्रोग्राम मान लिया गया एंड इस ओडिशा प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। तो ये पूरी चीजें मेक सेंस करती है इस पूरे के पूरे सीन में। एंड आगे हमें पता चलता है कि गोडोल्किन ने एक ऐसा पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट बनाया था जिसमें वो सूप्स तक को भी कंट्रोल कर सकता है, उसको ऐसा कुछ तरीका मालूम है, ठीक है, और वो होमलैंडर तक को भी कंट्रोल कर सकता है, उसको कोई ना कोई ऐसा तरीका मालूम होगा। ये बात एडगर बोलता है। इस कॉन्वर्सेशन सीन में हमें ओवरऑल ऐसा लगता है कि गोडोल्किन का कैरेक्टर अगर जिंदा है तो पक्का वो बहुत ही
ही यूजफुल होगा हमारे ये पूरे के पूरे जितने भी अच्छे लोग हैं इस पूरे बॉयज यूनिवर्स में उनके लिए। लेकिन देखो आगे क्या होता है अभी पता चलेगा। तो केट का कैरेक्टर जाती है साइफर के पास ताकि वो गोडोलिटिन के कैरेक्टर को उसके चंगुल से मतलब आजाद करा सके, और वो उससे बोलती कि अगर मैं आपको पहले जैसी कर दूं तो क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो इसे हिला के बोलता हाँ। हमारी केट की कैरेक्टर क्या करती है एंड इसको अपनी चमत्कारी पावर से बिल्कुल पहले जैसा बनाना शुरू कर देती है। और हाँ, मेरे को पूरा यकीन होता है ये कैरेक्टर जवान होते ही कुछ बड़े से राज हमारे सामने खोलेगा, और वो होता है। और एक बड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट होता है। पता चलता है कि साइफर का कैरेक्टर एक होस्टेज है। जो साइफर का कैरेक्टर है उसने थॉमस के कैरेक्टर को होस्टेज नहीं बनाया होता है। एक्चुअली में थॉमस गोडोलिकिन के कैरेक्टर ने एक्चुअली में साइफर को होस्ट बना के रखता है। उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके वो सालों से ओडिशा प्रोग्राम चला रहा होता है, और केट को वो विश्वास दिलाता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हर चीज उसके प्लान के हिसाब से हो रही है। और उसने टेस्ट भी किया था केट की पावर्स को। उसकी बहन को जब वो जिंदा करती है तो उस टेस्ट में पास भी हो जाती है केट। तो उसको पता होता है कि वो उसकी तरफ ही आएगी, सारी चीजें उसी के हिसाब से चल रही थी। और एंड में केट जाकर उसको वो दे देती है जो वो चाहता है, उसकी पूरी की पूरी जवानी और उसका दिमाग, उसका पूरा शरीर, सब कुछ सही कर देती है। जब वो पहले जैसा बन जाता है तब वो जो लाइफ में एंजॉय करना चाहता है करता है। एंड एपिसोड 8 में इसकी बैक स्टोरी भी दिखाते हैं कि ये जब जल रहा होता है तो इसने अपने अंदर ओडिशा प्रोग्राम का एक इंजेक्शन इंजेक्ट किया होता है, और इसी इंजेक्शन ने इसकी जिंदगी बचाई होती है। ओवरऑल एक लास्ट क्लास ये लेता है जिसमें ये जितने भी कमजोर टाइप के सूप्स होते हैं उनको टॉर्चर करता है, मारता है, एंड उनसे एक तरह से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर केट आती है। केट से लड़ाई करने के दौरान ये केट पे भी कंट्रोल कर लेता है। लास्ट के एपिसोड में काफी अच्छे से ये लोग टेक्निक बनाकर पूरी की पूरी प्लानिंग से ये इसको हराते हैं। लास्ट एपिसोड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होमलैंडर आएगा, थोड़ा होमलैंडर वर्सेस गोडोलिकिन के कैरेक्टर से कुछ देखने को मिलेगा हमें, लेकिन कुछ नहीं होता है। लास्ट में हमारी जो केट होती है इसको दिवाली के बम की तरह फाड़ देती है गाइस। तो हाँ, ये सीरीज ऐसे ही खत्म हो जाती है। द बॉयज सीजन 4 के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि हमारे इस भाई को कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद वहां से चली जाती है इसको लेकर। तो ये चीज मेरे को जानना है कि ये सारी चीजें कैसे हुई, आगे की स्टोरी क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग को द बॉयज सीजन 4 में देखने को मिलेंगे, जिसको काफी अच्छे से सेटअप किया गया है इसमें। ये पूरा का पूरा सीरीज भी बॉयज सीजन 4 जैसा ही था। पूरा बॉयज सीजन 4 सीजन 5 फिनाले को सेटअप कर रहा था, वैसे ही ये जनवी का जो पूरी की पूरी जो सीरीज थी ये भी बॉयज के फिनाले को सेटअप करती है। एंड लास्ट में इसमें स्टारलाइट का कैरेक्टर और एट्रेन का कैरेक्टर भी देखने को मिलता है। होमलैंडर का बस इसमें नाम देखने को मिलता है। तो ये पूरा का पूरा शो जो था काफी ज्यादा अच्छा था गाइस। तुम लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो भी कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।